गया तक बिहार तक था। बिहार तक था ये। 450 किलोमीटर तक राज था हमारे पूर्वज। हैदराबाद खान साहब, आप सुल्तानपुर की बहुत ऐसी नामचीन हस्ती जिसको हर शख्स जानता है और आज़ादारी से जुड़ के सुना है, बहुत काम करते हैं। तो कुछ यहाँ की आज़ादारी के बारे में बताइए, कितनी इमामबाड़े हैं, कैसे अंजुमन है, कैसे होता है। ये इलाका अमहट सुल्तानपुर है जी। तो कुछ बताएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता आपका हूँ भी तारुफ। कि मैं हैदर अब्बास खां, अध्यक्ष हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर। जी हम लोग आज से तकरीबन सदियों पहले जो है हमारे आबा अजदाद थे जी। वो राजा बरियार सिंह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हाँ। जो हमारे मुर्शिद आला मोहम्मद खां थे। अच्छा। जिनसे हम लोग 1810 ईस्वी में जी। अलाउद्दीन उर्फ मियाँ मस्जिदी हाँ। की मौसर तबलीग से हम लोग जो है शिया मज़हब कबूल किया हम लोगों ने। शिया। और फिर उसके बाद ये हमारी आबादी जो है गोरा बारीक और अमहट, पहले ये एक ही मौजा था, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से 2 गांव हो गए हैं। और इन 2 गांवों की आबादी तकरीबन जो है 7 और 8 हज़ार के बीच में है हमारे शियों की। अच्छा। जिस पे हमारे 12 अज़ा खाने हैं जी। और एक करबला है और 2 दरगाह है। 2 क्या, अब 4 दरगाह बन गई है, 3 करबला में, एक वहाँ गवड़िया में। तो हमारे यहाँ कुछ तारीखी जुलूस हैं जो कि 2 साल भर में भी हैं और 2 महीने 8 दिन में भी हैं। जैसे महफिलों का प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ 13 रजब को है, 15 शाबान को है और एक सब्र शुजात के नाम से शाबान में है। और गदीर के मौके पर महफिलों का सिलसिला ये बड़े पैमाने पे होता है। अच्छा। और अय्याम अज़ा वो क्या नाम है, हर इमाम के विलादत के मौके पर जो है वो भी महफिलें होती रहती हैं। इसके अलावा मुहर्रम में 2 महीने 8 दिन हमारे यहाँ जुलूसों का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ अमहट इलाके में 2 महीने 8 दिन में छोटे बड़े मिला के 35 जुलूस हैं, जिनमें 7 जुलूस ऑन रोड हैं जो नेशनल हाईवे पे। अच्छा। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो बड़े प्रोग्राम हैं वो 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 6 मुहर्रम और फिर उसके बाद उसमें 24 मुहर्रम को है, 15 सफ़र को है, फिर 22 सफ़र को है, चेहलुम का जुलूस है, और फिर 28 सफ़र को है, और 6 रबीउल अव्वल को है, और 8 रबीउल अव्वल की। ये बड़े प्रोग्राम हैं जो बड़े पैमाने पर होते हैं। और यहाँ पर सुल्तानपुर के अलावा बैरूनी भी अंजुमनें उसमें शिरकत करती हैं। जी। तो आपका मखसूस काम क्या है, किस फील्ड में आप ज़्यादा अपना आज़ादारी में योगदान है? हम लोग अपनी जो कमेटी बनाए हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन। जी। हम लोगों का कई मकसद है। उसका मकसद सबसे पहले यह है कि फ़रोग़ आज़ा की आज़ादारी में पूरे ज़िले में हम लोग ये चाहते हैं, पूरी हमारी वो टीम ये चाहती है। हमारे उसमें क्या ना, हमारी टीम में तकरीबन 2000 नौजवान हैं जो कि हमारे वॉलंटियर हैं और वो मुहर्रम में प्रशासन से मिल के पूरा काम करते हैं। तो हम लोग एक काम ये करते हैं कि पूरे ज़िले के तकरीबन 55 मौजे ऐसे हैं कि जो जहाँ पर आज़ादारी होती है, जहाँ पर हमारी आबादी 50 से लेकर 5000 और 8000 की आबादी है, वहाँ की पूरी लिस्ट हमने तैयार किया है। वो प्रशासन को हम लोग सौंपते हैं और सौंपने के बाद प्रशासन से हमारी मीटिंग होती है, चाहे जो भी DMSP यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब मुहर्रम आता है तो हम लोगों को बुलाया जाता है। उस पर हम लोगों की मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद उसी पे काम करते हैं। तो जो हम लोग अपनी वो समस्या उनके सामने रखते हैं, हमारा यह उनसे कहना है कि हमारे सिस्टम से कोई छेड़छाड़ न किया जाए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको पूरा मदद करेंगे और पूरा प्रोग्राम करेंगे। तो प्रशासन हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और वही बुकलेट जो है हम लोगों को वो उसका काम इजाज़तनामा का काम करती है कि हमको परमिशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी पर हम लोग वो करते हैं। उसके साथ साथ हमारी कमेटी का एक काम यह है कि इल्म के माहौल उस पर किया जाए कि बच्चों को तालीम में कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये शुरू किया था कि हमारे कौम के जो भी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते थे, 10-15 साल हम लोगों ने उन बच्चों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनको इजाज़त देके उनको उनकी हौसला अफजाई की और वो संडे हम लोग क्लास चला के बच्चों को तालीम के मैदान में उनकी हौसला अफजाई की और उनको पढ़ाने का काम किया। तो उससे आज ये है कि हमारे इलाके में लड़कियों की तादाद तकरीबन 90% जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है
और उसके बाद बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। और फिर अब 2 साल से हम लोग वो तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट लखनऊ से TMT से कॉन्टेक्ट किए हैं, तो उनके ज़रिए से एक टेस्ट करवाते हैं। उस टेस्ट में जो बच्चे पास होते हैं उनको हम लोग इनामात दिलवाते हैं, और उसके बाद जो अच्छे नंबरों से बच्चे पास होते हैं उनको वजीफ़ा भी दिलवा के उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो हम लोगों का ये 2-3 काम है कि एक फ़रोग़ अज़ा, दूसरे जो है इल्म के मैदान में बच्चों को आगे बढ़ाना। फिर उसके साथ साथ हम लोग एक काम और भी करते हैं कि कुछ शोरा की टीम हम लोगों ने बनाई है, और उस शोरा की टीम में एक महीने में हम अपने घर पे एक नशिस्त करते हैं, उसमें एक मिसरा दिया जाता है और उस पर शोरा जो है कलाम कहते हैं। इस तरीके से 20-22 शोरा हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं, जिनके कलाम मजलिसों में, महफिलों में हर जगह पढ़े जाते हैं। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस इमामबाड़े की खूबसूरती देख के जी, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ के ये लोगों हाँ, ये ऐसा है कि ये इसमें जो है हमारे इलाके के कुछ ऐसे घर हैं कि जो इसके वो हैं रुक 12-14 लोग हैं, तो उन लोगों ने इस अज़ाखाने को उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के उन्होंने कहा कि मौला का घर पगले बनवाएंगे, अपना घर पार। इसलिए उनका हौसला बुलंद है और वो रोज़ इसमें बढ़ चढ़ के चल रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जरा भी और तौफीक अता करे और इंतजाम करें। आप सरकारी महकमे में भी हैं और हम उसमें ब्लॉक में वो हैं, क्या नाम है, बड़े बाबू की पोस्ट अच्छा पोस्ट पे। जी जी। अब चलिए घर पे एक कप चाय पी लीजिए, फिर से रमेश खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जौनपुर आज़ादारी.com से आपका इस्तकबाल है, और आज आपने माशाल्लाह से अच्छी अच्छी जगह दिखाई मुझे यहाँ सुल्तानपुर की, और कुछ अपने बारे में बताइए। आप एडवोकेट हैं? जी, हमारा नाम MS खान अलगौरी एडवोकेट, जी अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट के हम फाउंडर हैं। जी जी अल्पसंख्यक पत्रकार एकता संघ के भी हम इस वक्त फाउंडर उसके हैं। जी कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुल्तानपुर ज़िले के, और फाउंडर भी अध्यक्ष माशाल्लाह हैं। जी। और हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन में जो है फाउंडर मेंबर के में है, और जी। कई और संस्थाओं जैसे ज़िला सुरक्षा संगठन में, ज़िला अपराध निरोधक समिति में, और ज़िला मानव अधिकार फोरम में, इस सब में है। और हमारा सामाजिक कार्यों में जो भी हो सकता है हमारा कंट्रीब्यूशन बना रहता है। और इस वक्त हमारा एक इंस्टीट्यूट चलता है, क्लासेस चलते हैं, कंपटीशन क्लास चलता है। जी जी। और उसके अलावा हम वकालत में हैं अपना। पहले हम इंडोरेस्ट ट्यूबल कंस्ट्रक्शन डिवीज़न में इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, लेकिन उसके बाद हम फिर वकालत की तरफ, और अपना इंस्टीट्यूट कई हज़ार बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं जो आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जी जी। ये सब सारे हैं आगे। और इस तरह से कोशिश तालीमी मेयार में हमारी ज़्यादा कोशिश रहती है कि तालीम एजुकेशन से जुड़ के आप काम एजुकेशन कर से रहे हैं। जुड़कर, और मजहबी कामों में और इसमें सारे में जितना भी कोऑपरेट हो जी। सकता है अपना वक्त हम देते हैं। जी जी। जी, नहीं, बस आपका तारुफ मुझे चाहिए था, बहुत मशहूर हस्ती है, लोग बात करते थे। आज मुलाकात हुई आपसे, जी, तो शुक्रिया और मुझे आपका। खुशी हुई कि आपने हमको ज़ियारत कराई और यहाँ उनके बारे में बताए, ऐसी शख्सियतों से मिलवाया, जी जी, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया।